हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैं एक चैप्टर स्टार्ट किया था, मैटर इज अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर में हम मैटर को उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं यहाँ पर। और फर्स्ट चैप्टर जो हमने लिया था उसमें मैटर को हमने उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बेस पर देखा था। तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ बेटा पुराना प्रीवियस लेक्चर, ताकि आपको इजीली आज का लेक्चर भी समझ में आ जाए। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने मैटर को केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर दो पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया था, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। या तो प्योर हो सकता है कोई भी सब्सटेंस या इम्प्योर हो सकता है केमिकली, है ना। और प्योर सब्सटेंस में हमने दो चीज़ें ली थी, एलिमेंट एंड कंपाउंड। जितने भी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जो हैं नेचर में मिलते हैं वो हमें वो प्योर सब्सटेंस में आते हैं, इंक्लूड होते हैं। और यहाँ फिर मैंने प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया था कि एलिमेंट, कंपाउंड, और फिर एलिमेंट को फर्दर डिवाइड किया कि एलिमेंट्स जो है मेटल, नॉन मेटल या मेटेलॉइड हो सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स में मेटल्स की या नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं फिर से आपको रिकैप कर देता हूँ, आपने क्या पढ़ा होगा पुरानी क्लास में, जो छोटी क्लासेस हैं, जूनियर क्लासेस में, कि मेटल्स जो हैं वो लस्चरस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ वहाँ हमने पढ़ी थी। उसी तरह नॉन मेटल्स में पढ़ा था कि नॉन मेटल्स जो हैं वो ब्रिटल होते हैं, मेलिएबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है, और मेटेलॉइड्स जो हैं तीसरे टाइप के यहाँ पर एलिमेंट हैं, ये आपने नहीं पढ़े होंगे। मेटेलॉइड्स आप पढ़ेंगे आगे, अभी 10th क्लास में भी पढ़ेंगे आने वाली। तो मेटेलॉइड्स जो हैं वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। आपके पास 7 मेटेलॉइड्स हैं टोटल, और कुछ नाम मैं बता देता हूँ, जैसे बोरोन आपने सुना हो, या सिलिकॉन आपने नाम सुना हो, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये मेटेलॉइड्स में आते हैं। तो वो अपन 10th में आप जब जाएंगे तो मेटेलॉइड्स वहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ इतना इस चैप्टर में इतना क्लासिफिकेशन का है नहीं यहाँ पर डिटेल में। कंपाउंड जो है यहाँ मैंने बताया था, कंपाउंड की जो नेचर हो सकती है, वैसे तो कंपाउंड ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ही होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो आपको प्लांट या लिविंग थिंग यानी प्लांट या एनिमल से जो मिलते हैं, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो आपको रॉक या मिनरल से मिलते हैं, अर्थ से मिलते हैं, यानी लिविंग थिंग से नहीं मिलते, वो इनऑर्गेनिक। तो उनकी नेचर के अकॉर्डिंग अगर दोनों ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक की बात करें तो टोटल ओवरऑल जो नेचर है वो या एसिडिक हो सकती है, या बेसिक हो सकती है, या वो सॉल्ट हो सकते हैं कंपाउंड। इसलिए मैंने यहाँ पर फर्दर इनको एसिड बेस सॉल्ट में डिवाइड किया उनकी नेचर के अकॉर्डिंग। मैंने फिर बोल रहा हूँ कि कंपाउंड्स ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, लेकिन उनकी नेचर वाइज अगर डिवाइड करें तो एसिड बेस और सॉल्ट ही हो सकते हैं कंपाउंड, उसके अलावा नहीं होंगे अगर नेचर से देखें उनकी। उसके बाद मैंने यहाँ इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर कहा, यानी दूसरा नाम इम्प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। और मिक्सचर्स जो है वहाँ मैं टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर्स में। अब एक एक करके हम तीनों को देखेंगे तो आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो इसमें मैंने आगे फर्दर मैंने आपको बताया था कि प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बनते हैं, जिसमें सिर्फ एक तरह के पार्टिकल ही प्रेजेंट होते हैं। तो एक तरह के पार्टिकल्स किन किन में प्रेजेंट होते हैं, वो है एक एलिमेंट। यहाँ पे मैंने एलिमेंट डिस्कस किए थे आपसे कि एलिमेंट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाई, जिसे मैं किसी भी मेथड से ब्रेक नहीं कर सकता, यानी फिजिकल मेथड से मैं इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, ब्रोक डाउन नहीं कर सकता सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। तो ऐसे जो कंपाउंड हैं, ऐसे जो सब्सटेंस हैं वो एलिमेंट कहलाएंगे आपके, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि आयरन के पीस को आप कितना भी तोड़ लो, उसके अंदर एटम आयरन के ही रहेंगे, उसके अंदर एटम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के नहीं आ जाएंगे। या मैं अगर ऑक्सीजन एटम की बात करूँ तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के एटम ही रहेंगे, दूसरे किसी एलिमेंट के एटम उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। यानी आप कितना भी सिंप्लीफाई कर लो वो एटम वही रहेगा जो है, आयरन को कितना भी छोटा कर लो वो आयरन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो स्मॉलेस्ट एंटिटी जो है एलिमेंट की वो एटम ही होती है। और फिर हम आगे बढ़े, आगे हमने देखा कंपाउंड के बारे में एलिमेंट के बाद कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। जो प्योर सब्सटेंस की बात चल रही है बेटे यहाँ पर, कि कंपाउंड जो है वो मेड अप ऑफ मोर देन 2 पार्टिकल्स से 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, और सेपरेटेड किया जा सकता है उन्हें केमिकली प्रोसेस से। और इनकी जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है, कंपाउंड्स की जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है वो है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कंपाउंड कैन बी फॉर्म्ड इन फिक्स रेशो बाई मास, यानी फिक्स रेशो में ही अगर आप एटम लेंगे तभी ये फॉर्म होंगे कंपाउंड। जैसे वाटर है, वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो H2O मीन्स
यहाँ पर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, ये फिक्स है, आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते। आप बोले मैं सर 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले लूँ और 2 ऑक्सीजन के ले लूँ, तो वहाँ वाटर नहीं बनेगा। यानी फिक्स रेशो में जब आप जोड़ेंगे तभी कंपाउंड फॉर्म होगा, नहीं तो चीज़ बिगड़ जाएगी। फिक्स रेशो, आप जैसे खाना बनाते हैं, सपोज करें खाना बनाते वक्त आपने बोला कि आपकी मम्मी ने बोला या पापा ने बोला 1 कप चाय बना दो, तो 1 कप चाय के अंदर आप 4 चम्मच चीनी डालेंगे या 1 कप चाय के अंदर आप पूरा डिब्बा चाय की पत्ती का डाल देंगे, तो वो ख़राब हो जाएगा, रेशो ख़राब हो जाएगा। तो रेशो ख़राब होके, जैसे किसी सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो गया, 1 चम्मच डालना था और आपने 5 चम्मच डाल दिया, तो खा सकते हो क्या? आप नहीं खा सकते, क्योंकि उसका रेशो आपने चेंज कर दिया, वो चेंज हो गया, वो प्रोडक्ट अब प्रोडक्ट नहीं रहा, ठीक है, यूजेबल प्रोडक्ट नहीं रहा। तो इसी तरह यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया बेटा आपको रेशो का, तो आप फिक्स रेशो में लेना पड़ेगा। जैसे CO2 है, इसमें 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन मिलेगा, तब आपका वो कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है, उसके अलावा नहीं होगा। आपने सोचा मैं 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले लूँ, 1 कार्बन का ले लूँ, तो CO2 नहीं बनेगा उससे, यानी फिक्स रेशो में आपको लेना पड़ेगा। तो ये अपन ने वहाँ कंपाउंड देखा था, फिर लास्ट में हमने एलिमेंट और कंपाउंड के जो है डिफरेंसेस देखे थे, जहाँ हमने बोला था कि मेड अप ऑफ 1 काइंड ऑफ एटम से मिलके बनते हैं एलिमेंट, कंपाउंड जो हैं वो 1 से ज़्यादा एटम से मिलके बनते हैं, और मतलब डिफरेंट एटम से मिलके बनते हैं कंपाउंड। और एलिमेंट जो है वो ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में। यहाँ हमने देखा था सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोकन डाउन हो सकते हैं केमिकल मेथड से, है ना। इनमें जो है एलिमेंट की जो है प्रॉपर्टी, एलिमेंट के सारे एटम सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, लेकिन कंपाउंड्स में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो नहीं करते, है ना। जैसे H2O बना तो H2O अपनी खुद की प्रॉपर्टी शो करेगा, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा वहाँ पर। यानी H2O में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो H2O आप जानते हैं लिक्विड है, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, जबकि हाइड्रोजन अलग अलग देखें तो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो कंपाउंड कभी भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो ये हमने वहाँ पर डिफरेंसेस देखे थे, मैंने एक क्विक रिवीजन लिया बेटा आपको। और हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर कि मैं मॉलिक्यूल की बात करने वाला था कि सबसे छोटा किसी भी पार्टिकल में देखें तो सबसे छोटा पार्टिकल हमारे पास यहाँ पर एटम है, और एटम जब जुड़ते हैं आपस में तो उससे मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल से कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। तो कैसे होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे आज के लेक्चर में। ये देखिए यहाँ पर आप मॉलिक्यूल, मैंने यहाँ मॉलिक्यूल को आपको डिफाइन किया है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच अ सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल नेचर। यानी मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी सब्सटेंस की, ठीक है, जो डिवाइडेड हो सकती है विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल नेचर, उसकी केमिकल नेचर को चेंज किए बिना उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 तरह के मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं हमारे पास बेटा, एक है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। या तो मॉलिक्यूल जो है एलिमेंट से बन सकता है, एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो सकता है, या कंपाउंड का भी मॉलिक्यूल हो सकता है। तो अगर हम व्हेन सेम टाइप ऑफ एटम कॉम्बाइन टू ईच अदर, अगर एक तरह का एटम आपके आपस में आप जोड़ें, उसको दोनों को कॉम्बाइन करें, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जैसे मैंने कुछ नीचे एग्जांपल्स दिए हैं आपको, ऑक्सीजन है, ठीक है, Cl2 क्लोरीन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। देखो यहाँ मैंने 2 लगा रखा है, H2, O2, Cl2, N2। तो मोस्टली जितने भी गैसेस हैं आपके पास, जो भी जितने अवेलेबल हैं गैसेस, वो हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं एनवायरनमेंट में, वो एटम की फॉर्म में नहीं रह सकती। जैसे मैं यहाँ ऑक्सीजन को O नहीं बोल सकता कि ऑक्सीजन गैस यानी O, ऑक्सीजन O, है ना। हाइड्रोजन गैस मीन्स H नहीं बोल सकता मैं H2 बोलूँगा, या ऑक्सीजन को मैं बोलूँगा O2। क्लोरीन गैस के लिए मैं Cl नहीं बोलूँगा, मैं Cl2 बोलूँगा, ठीक है। नाइट्रोजन गैस के लिए मैं N2 बोलूँगा, N नहीं बोलूँगा। तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो गैसेस हैं, वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहती है। और देखो यहाँ पर सेम टाइप ऑफ एटम आपस में कॉम्बाइन हुआ है, 2 हाइड्रोजन एटम मिलेंगे तो H2 बनेगी। तो 2 हाइड्रोजन एटम मतलब सेम टाइप ऑफ एटम कॉम्बाइन हुए, 2 ऑक्सीजन यानी सेम टाइप ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर जुड़े, इस तरह से। तो सेम टाइप ऑफ एटम जब जुड़ेंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट यहाँ पर फॉर्म होगा बेटा आपके। अब देखो दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पर चलकर कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या है कि व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कॉम्बाइन टू ईच अदर, जब 2 डिफरेंट तरह के एटम आकर जुड़ेंगे
तो आपके मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड फॉर्म होगा। 2 या 2 से ज़्यादा भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कैसे कि मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल देखा, CO2 एक मॉलिक्यूल है जिसे मैं कंपाउंड भी बोलता हूँ। यहाँ जितने भी मैं बात करूँगा मॉलिक्यूलर कंपाउंड में वो सारे कंपाउंड ही हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। कैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स वहाँ पर ऐड हुए हैं। तो CO2 एक कंपाउंड है, लेकिन ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी कहलाता है। CO2 का मॉलिक्यूल हम इसे बोल सकते हैं, H2O का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर CO2 यानी एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो उससे आपका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड फॉर्म हुआ। H2O देखें आप ज़रा, एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम जब जुड़ेंगे तो आपका वाटर फॉर्म होगा, वाटर मॉलिक्यूल, है ना। उसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में एक क्लोरीन एटम और एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड फॉर्म होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से। तो ये मॉलिक्यूल वाला कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। आगे पढ़ेंगे आप, 10th में भी पढ़ोगे या आगे साइंस लेते हैं तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि किसी भी मैटर में सबसे छोटी चीज़ अपने एटम होती है। उसके बाद जब एटम जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं और मॉलिक्यूल से कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। अभी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, कई सारे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स जुड़ेंगे तो मिक्सचर्स भी वहाँ पर बनते हैं कई तरह के। तो अपन आगे देखेंगे किस तरह से चलेगा। तो इस पार्ट के अंदर बेटा आपको मैंने क्विक रिवीजन भी लिया है पुराने पोर्शन का, क्योंकि वो ज़रूरी था ये आज का पोर्शन समझने के लिए। और अभी इस पार्ट के अंदर तो अपन यहाँ तक ही लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में अपन मिक्सचर पे चलने वाले हैं, क्योंकि अपने एलिमेंट एंड कंपाउंड्स दोनों कर लिए हैं, वो आपके कोर्स में इतने ही हैं। वहाँ डिफरेंसेस हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड के, एंड एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है ना, कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हम यहाँ पर इस वाले लेक्चर में देख चुके हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा बेटा उसमें हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर्स के बारे में। तो आप जब तक ये रिवाइज़ कीजिए, अपन स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में मिक्सचर पर। थैंक यू बेटा।